नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव। और दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था कि जीएस 2 के लिए यानी कि जनरल स्टडीज 2 के लिए जो बीपीएससी मेंस का होता है मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स, यानी कि ऐसे थीम्स जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और आज उसी क्रम में हम लोग जीएस 1 के वीडियोस को कवर अप करेंगे, यानी कि 71st बीपीएससी मेंस में जीएस 1 के मोस्ट रिपीटेटिव थीम जो आपको टॉपिक पढ़ के ही जाने हैं, जो कि मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाले टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद काफी सारे बच्चों के मन में यह दुविधा है कि उनका प्रीलिम्स इस बार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से, कट ऑफ इस बार कम जाएगा। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं, आप एक महीने का इंतजार करके अपना समय नहीं खराब कर सकते हैं। और उस समय को अगर मान के चले आपका रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली छठ के बाद यानी कि 28 से 30 के बीच में, आपके अक्टूबर के बीच में आएगा, तो इस एक महीने से यानी कि आज 27 से अगले 28 तक आप एक महीने व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। तो इसीलिए मदद करने के लिए भले ही आप कोई पेड कोर्स मत लीजिए, भले ही आप कोई कोर्स मत लीजिए, खुद से कीजिए, खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब उठाइए, उस मॉडल आंसर को देखिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। और उसी क्रम में जीएस 2 का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और आज मैं आपके समक्ष जीएस 1 का मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स जो है, जो कि मुख्य परीक्षा में छपने वाले टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। तो जीएस 1 का मोस्ट रिपीटेटिव थीम जो कि मुख्य परीक्षा में छपने वाले टॉपिक्स हैं, क्या क्या हैं, तो आइए जरा हम लोग समझते हैं। पहले ऐसे बच्चे जो पहली बार मेंस के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि बीपीएससी की जो मेंस की परीक्षा होती है वह टोटल 900 नंबर की होती है और टोटल इसमें 5 पेपर होते हैं। जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, एसए होता है, ऑप्शनल होता है और साथ ही साथ आपके समक्ष जो होता है एक हिंदी होता है, जिसमें ऑप्शनल और हिंदी जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बाकी जीएस 1 300 नंबर का होता है, जीएस 2 भी 300 नंबर का होता है, एसए भी 300 नंबर का होता है। तीनों सेगमेंट में 3 सेगमेंट्स होते हैं। जीएस 1 के 3 सेगमेंट्स की बात करते हैं तो पहला सेगमेंट होता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, तीसरा सेगमेंट होता है डीआई का। जीएस 2 का ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा है वीडियो, तो इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल आपको बस बताते चले, इसका पहला सेगमेंट पॉलिटिकल गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। जीएस 2 का सेगमेंट नंबर 2 होता है ज्योग्राफी इकोनॉमी का और सेगमेंट नंबर 3 होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऐसे में भी 3 सेगमेंट होते हैं। पहले 2 सेगमेंट जो होते हैं यह जो है फिलोसॉफिकल एसे होता है और तीसरा सेगमेंट बिहारी प्रोवर्ब पे ऐसे होता है, जिससे रिलेटेड क्लासेज मैं प्रत्येक शनिवार को यूट्यूब पर लिया करता हूं। तो अगर हम बात करते हैं, फिलहाल हम जीएस 1 की बात करें, जीएस 2 के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जीएस 1 की बात अगर हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जीएस 1 का सेगमेंट नंबर 1 होता है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। इस वाले टॉपिक में, इस टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है कि बिहार का रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, और साथ ही साथ जो है एक आपको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट थीम जैसे कि की टॉपिक, जिसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, यानी कि बिहार में 1857 का विद्रोह, और विशेषकर वीर कुंवर सिंह की भूमिका, एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ट्राइबल रिवॉल्ट में बिरसा और संथाल का, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जो संथाल वाला है, इस 2 टॉपिक से क्वेश्चन आपके 7 नंबर या 8 नंबर में बन ही जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह एंड इट्स इंपैक्ट, इससे 7 नंबर, 8 नंबर या 38 नंबर में भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसने भारत के इतिहास में एक टर्नओवर के रूप में जाना जाता है, जहां पे एक ऐसी धरती, बिहार की चंपारण की धरती, जहां पे गांधी जी जाते हैं और गांधी जी को महात्मा बन के निकलते हैं वहां से। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको करके अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए। बिहार का कंट्रीब्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 और सहयोग आंदोलन, और साथ ही साथ इन सारे टॉपिक्स को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि बिहार के
कॉन्टेक्स्ट में अन्य जो घटनाएं हैं, जो एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स को मैंने जीएस पेपर 2 वाले में ही बता दिया था, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटी का जहां कॉम्बिनेशन होता है वहां से भी क्वेश्चन जीएस 1 में आ जाते हैं, तो उसको मैंने जीएस 2 में ही ऑलरेडी कवर अप किया था, तो उसको वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो कला और संस्कृति इस खंड में बिहार की कला, स्थापत्य कला जिसको हम कहते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ रिपीटेटिव टॉपिक जिसमें मौर्य कला और स्थापत्य कला शामिल है, पाल कला, पटना कलम चित्रकला, इस 3 टॉपिक को आपको करके ही जाना है, और इस 3 टॉपिक से एक टॉपिक या मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 टॉपिक पे क्वेश्चन आपके समक्ष बनेंगे ही बनेंगे, इसको दिमाग में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से, जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछता है। आजकल हो सकता है तो आपसे कर्पूरी ठाकुर पे भी पूछ ले, क्योंकि खबरों में रहे हैं। जयप्रकाश नारायण से भी पूछा जा सकता है, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण को और राजेंद्र प्रसाद को भी जरूर आप लोग पढ़ करके ऐड ऑन करके जाइएगा, और उससे रिलेटेड आपके समक्ष एक हैंड रिटेन नोट्स आपका जरूर होना चाहिए। तो रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, टॉपिक को देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड आपके समक्ष एक अपना हैंड रिटेन खुद से लिखा हुआ नोट्स अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मेंस की परीक्षा में लिख पाना। इसके अलावा करंट और नेशनल इवेंट, ये हमारा जो है जीएस पेपर 1 का सेक्शन नंबर 2 है। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खासकर अगर हम लोग बात करते हैं कि जिसका सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल इंपैक्ट हो, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या सोशल और इकोनॉमिकल इंपैक्ट है, इसके अलावा कुछ नए कानून आ रहे हैं जिसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फार्मर्स बिल का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ नए अगर एक्ट आ रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी अगर नया कोई भी अगर गवर्नर से रिलेटेड कुछ एक्ट अगर अभी आया कि गवर्नर का वीटो पावर से रिलेटेड कुछ बात है तो उससे रिलेटेड पॉइंट को आपको करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ क्लाइमेट इंपैक्ट आया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल इंपैक्ट, जैसे ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया भारत के ऊपर तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसे जो भी सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड घटनाएं होती है उसको आपको अच्छे से करके जाना है, तो करंट अफेयर्स में आपको वहां से रहेगा ही रहेगा, और बिहार स्पेसिफिक पॉइंट को भी आपको तैयार करते हुए ही जाना है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करते हैं बिहार की कोई सरकारी योजना, जैसे 7 निश्चय योजना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेटिव थीम, इसको आपको लिखना ही लिखना है। कुछ नीतियां और बिहार में महत्वपूर्ण विकास, खासकर क्लाइमेट को लेकर के हो, बिहार के अपलिफ्टमेंट को लेकर के हो, बिहार के छात्रों को लेकर के हो, अगर 7 निश्चय योजना आपको 7 निश्चय पता होना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, उसी को अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने की संभावना जो है अच्छी खासी बन जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिकल और एनालिसिस यानी कि डीआई और स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, इसमें जो है ग्राफिकल और सांख्यिकीय डेटा की व्याख्या करना, विश्लेषण और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता का परीक्षण होता है। कैसे फ्लो चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा या ग्राफ होगा, उस ग्राफ से देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको करना है। और ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप 72 और 72 जो है आराम से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे थोड़ा सा मेहनत करने की यहां पे आपको जरूरत होती है, और इस सेगमेंट के आप मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों हम कहने का मतलब यह हुआ कि आपको जो है इस टॉपिक की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हुए चलना है। मैं फिर से बोलूंगा कि मैंने मोस्ट रिपीटेड थीम्स आपको बता दिया। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप खुद से टॉपिक को पढ़ करके एनालाइज करके कर पा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों को किताब पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, जिन बच्चों को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जिन बच्चों को जरूरत होती है कि आदमी बताए, समझाए, बुझाए, टॉपिक को समझाए, कैसे लिखना है उसको बताए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहती है लेकिन उसको लिखना कैसे है इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। कलम जब आप उठाएंगे, लिखने बैठेंगे तो आपको पॉइंट से नहीं आएगा, क्या उसका तरीका होता है। तो इस प्रकार की फ्रेमिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है किताबों से, टेस्ट सीरीज में आप अगर करना चाह रहे हैं सारी चीजों को लेकर के, तो मेंस के लिए हमारा एक बैच है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बैच क्यों खास हम आपको बताते चलें कि बीपीएससी का हमारा उन्नति बैच है, जो कि मेंस का एक क्रैश कोर्स भी है और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें आपको मिलेगा।
5499 में कोर्स आपको मिलेगा आदि लाइव कोड के इस्तेमाल करने के साथ, लेकिन यह प्राइस जो है केवल और केवल 30 सितंबर तक ही है। इस कोर्स में अगर आपको इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्टडी IQ गूगल पे करके, इसके बाद आप यहां पे आएंगे स्टेट PCS पे। स्टेट PCS में आप हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार आ जाएंगे। बिहार में BPSC का उन्नति बैच आपके समक्ष होगा और इस बैच का आप पहले ब्रोशर्स डाउनलोड कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना जानदार और शानदार बैच जो है हमने इसमें कर रखा है। तो अगर आप देखेंगे हम लोग इस बैच की तरफ कि आखिर इस बैच में आखिर क्या क्या चीजें जो है नजर आ जाती है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इस बैच में आपको नजर आता है। तो सबसे पहले आप जब इस बैच के ब्रोशर्स को डाउनलोड करेंगे तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बैच की, तो इस बैच में हम लोग देते हैं डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जो रोज हम लोग एक टॉपिक पे आपको पहले फ्री हैंड राइटिंग लिखवाएंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग बताएंगे कि कैसे आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड हमारा ये एनालिसिस होता है। मॉडल आंसर प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं। थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स है उसका एक क्रैश कोर्स कराते हैं। ऐसे के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का अलग से सेगमेंट कराते हैं। 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलता है GS1 GS2 का, 2 फुल लेंथ एसे का, 4 सेक्शनल आपको टेस्ट मिलता है एसे का, 5 हम लोग इसमें क्या दे देते हैं दोस्त, तो 5 जो है हम लोग इसमें दे देते हैं आपके समक्ष GS1 का, 4 GS2 का। क्वेश्चन पेपर जो है आपके रियल एग्जाम को सिमुलेट करने के लिए दिए गए हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। स्टडी मटेरियल जैसे रिपोर्ट पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, बिहार का रिपोर्ट पॉलिसी, स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट और इकोनॉमिक अपडेट को, बजट इकोनॉमी सर्वे को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हमारे प्रोग्राम के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे वन ऑफ द टॉप फैकल्टी जो इंडिया के हैं आपके समक्ष आपको गाइड करने के लिए मौजूद नजर आएंगे। स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच आपको मिलेगा, कम समय में मोर प्रोडक्टिविटी अप्रोच मिलेगा, मेंटरशिप एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाता है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल जानदार शानदार है। आप अपने जिले के किसी भी पदाधिकारी से पूछे स्टडी IQ के बारे में, आपको अच्छा रिव्यू ही वह बताएगा। साथ ही साथ हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज को आप देख सकते हैं, कितने जबरदस्त सेट ऑफ फैकल्टीज आपके समक्ष नजर आ रहे हैं। ये देखिए आज से इसमें क्लास शुरू हो रही है। ओरिएंटेशन जो है मेरे द्वारा ही 27 सितंबर आज लिया गया। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास 29 तारीख से शुरू हो जाएगी, 7 तारीख से करंट अफेयर्स की, 14 से एसए की, 25 से DI की, 1 नवंबर से इकोनॉमी की, 8 नवंबर से ज्योग्राफी की, 15 से पॉलिटी की, 27 से IR की। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस सेगमेंट को कितना जबरदस्त तैयार किया है और आपका सिलेबस जो है 27 तारीख तक खत्म हो जाएगा। बाकी टेस्ट का भी डेट हमने इसमें दे दिया है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस टेस्ट को भी देते रहें साथ ही साथ, ताकि आपका जो है एक जो है हम कह सकते हैं बेहतर हो सके। अब आपके समक्ष प्रश्न आएगा कि सर कैसे हम टेस्ट देंगे। ऑनलाइन माध्यम से आपको पेपर दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, लिखिएगा, उसको भेजिएगा। हमारे जो मेंटर असाइन होंगे वो मेंटर जो है आपको इस टेस्ट को दे करके चेक करके आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप देख लीजिए क्या जबरदस्त हमने यहां पर आपके टेस्ट का सीरीज का भी ऑनलाइन का बता दिया है कि टेस्ट 1 होगा मॉडर्न बिहार हिस्ट्री का, जिसमें ये टॉपिक होगा। देखिए हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज का भी दे दिया है। टेस्ट 2 जो होगा वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार का होगा, ट्राइबल मूवमेंट का होगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का अगर आप देखिए, टेस्ट सीरीज 2 जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट, प्रेस लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एट, मॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टेस्ट 2 जो है पाला आर्ट का होगा। देख रहे हैं हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा शेड्यूल का एक बखान कर दिया है कि आखिर कैसे कैसे हम लोग टेस्ट 4 में कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या क्या हमारा सेगमेंट होगा। इंडियन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इस पे आपका एक बेहतर तरीके से कंटेम्प्रेरी इवेंट और नेशनल और इंपॉर्टेंट इवेंट, इंडो चाइना एंड SCO, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया इजराइल रिलेशन, इंडिया ईरान रिलेशन, बिम्स्टेक, एशियन, G20, G7, क्वाड, COP20, COP30, कोस्टल शिपिंग एक्ट, बिहार ग्रोइंग स्टेप इन स्पोर्ट्स अवार्ड, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज, टेस्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलॉसफी। इसके अलावा देखिए प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, DPSP से जो पॉलिटी का टेस्ट होगा, पूरा का पूरा हमने इस टॉपिक को तोड़ दिया है ताकि आप जो है एक एक सिलेबस, सिर्फ आप अगर इस टॉपिक को भी देख करके अपनी तैयारी को कर लीजिएगा ना, तो आपका बहुत सारा फायदा यहां पे हो जाएगा। तो जाकर के इसको जरूर आप लोग डाउनलोड एक बार एटलीस्ट कर लीजिएगा, जो टेस्ट सीरीज हम आपको यहां पे मुहैया करा रहे हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त टेस्ट सीरीज हमने आपको इसमें मुहैया कराया है, एक एक टॉपिक को, एक एक पर्सपेक्टिव को। इसके अलावा आप में से कोई जन अगर ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी पटना में कर सकता है, बट अगर आप पटना या उससे दूर हैं तो आपके लिए ऑनलाइन वाला है। तो आप जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
तो यहां पे आप बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे और आदि लाइव कोड को लगाने के बाद आपका जो है 5,499 रुपए में 5,499 रुपए में यह कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। तो आदि लाइव कोड को आप लगाइए और आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह सेशन जो है आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसको एटलीस्ट प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस प्रोस्पेक्टस में ही इतनी सारी जानकारियां हमने दे दी है कि अगर आप उन सारे टॉपिक्स को ही सिर्फ करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर जो है एक नायाब रूप से चीजें जो है बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। और मेंस में आपका कलम नहीं रुकेगा, बैठेगा और 3 घंटे बाद आपके पास कोई कंटेंट की कमी नहीं होगी। इतना जबरदस्त कंटेंट हम आपको मुहैया करा देंगे। आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में ही कि क्या जबरदस्त तरीके से हम लोग इतने सारे सिलेबस को डिजाइन किए हुए हैं। तो आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा। तो बाद में मत बोलिएगा कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई बाय डिफॉल्ट आदि लाइव कोड ही लगाना है, ये यही कोड लगाइएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप लिखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। तो 5,499 में आदि लाइव कोड को लगा करके मेरा मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।